सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हम दोनों रेडी हैं। अगले आधे घंटे में 20 स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे होंगे जो किसी ना किसी वजह से आज के ट्रेडिंग सेशन में आप अपने रडार पे रखिए। पर ध्यान रखिएगा, ये कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लॉजिक से नहीं है, सिर्फ रडार पे रखने के लिए, अपने होमवर्क के लिए। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा, वो बेहतर प्लेस्ड हैं आपको गाइड करने के लिए। मूड थोड़ा सा ठंडा है, 1/3% दबाव के साथ हम लोग आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। तो 4 दिनों की बैक टू बैक तेजी के बाद थोड़ा सा मामला पस्त पड़ेगा, क्योंकि ग्लोब से समीकरण ऐसे ही बैठ रहे हैं। यूएस में मुनाफा वसूली आ गई है, हायर लेवल्स पे लगातार कंसोलिडेट कर रहे थे कई दिनों से, फाइनली वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है, जिसका एशिया पे भी इम्पैक्ट है, जिसका हम भी कुछ हद तक खामियाजा भुगत रहे होंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग। ये तो ग्लोब है, अपना मूड कैसा और शुरुआती 2 खिलाड़ी भाई साहब कौन से? गुड मॉर्निंग। देखिए, बर्थडे कैसी बनाई? काफ़ी बढ़िया, अच्छा था। पता तो चलेंगे हम लोग को। पता चलेगा। अच्छा, हाँ। तो मार्केट का मूड माहौल तो सही नहीं लग रहा है। आपने बता ही दिया कि 75 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ी खबरें। हालांकि इस सेक्टर में अगर आप देखें तो स्टॉक्स बहुत लिमिटेड है, नहीं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता। मैं बात कर रहा हूँ गेमिंग बिल। हाँ, गेमिंग का गेम ओवर हो गया है। हाँ, वो सिर्फ ऑनलाइन मनी बेटिंग वाला नहीं, सब कुछ है क्या? उसमें ब्लैंकेट बैन की बात की जा रही है। तो इससे पहले अगर आप देखें तो मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म Yes. पे गाज गिरेगी। हाँ हाँ हाँ, जहां पे असल में पैसे का लेन देन हो रहा है। यस। तो जो क्रिकेट वाले होते थे ना, जहाँ पे टीम बना के कर सकते हैं, उसमें भी रियल मनी इन्वॉल्व है। यस। और 2 लोग आपस में पोकर खेल रहे हैं तो उसमें भी रियल मनी इन्वॉल्व है। तो ऑनलाइन कसिनो में जा रहे हैं तो हो ही गया। हाँ, स्पेस में कंपनीज कम है, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा प्रोफाउंड होगा। आज शायद ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा होगा पार्लियामेंट में। इनफैक्ट 27,000 करोड़ की मैं देख रहा था कि एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आए हैं इस सेक्टर में, और मैसिव ग्रोथ है। 2030 तक के इसके ग्रोथ के प्रोजेक्शंस अलग लेवल थे। इसके लिए हम देखते थे कि सेक्टर बड़ा ग्रोइंग था। ये बिल पास हुआ मतलब ये सब गेमिंग ऐप सब बंद हो जाएंगे। सब बंद हो जाएंगे। और इसमें दिक्कत की बात यह है कि इतना ऐसे घेर लिया गया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन भी इसके फैसिलिटेट कर रहा है तो उसके ऊपर भी जुर्माना है। मतलब कि जैसे बैंकिंग के थ्रू इसके जो ट्रांजैक्शन होते थे, अब बैंकों को भी निर्देश दे दिया कि कोई भी ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, इनके साथ डील नहीं कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मान लो कोई ऐप खुली है, चल रही है, मैं एज अ प्लेयर उतरा, मुझ पे भी गाज गिरेगी क्या? या फिर जो चला रहा है उस पर गिर रही होगी? जो चला रहा है उसी के ऊपर गिरेगी। जो चला ही नहीं पाएगा अब तो। इलीगल वैसे ही हो गया। इलीगल, पूरी तरीके से इलीगल हो गया है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि पोकरबाजी, अड्डा 552, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। पोकरबाजी में नज़ारा का स्टेक भी है, और हाल ही में अगर आप देखें तो ये बात भी कर रहे थे अपने स्टेक को यहाँ से बढ़ाने के लिए। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है, रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी है। तो नज़ारा टेक इसके लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव खबर है आज के लिए। तो इस स्टॉक के ऊपर खास फोकस रहेगा। एक और स्टॉक बता देता हूँ, HAL, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। अच्छी खबर आ रही है तो इस स्टॉक को आप बतौर हरे निशान में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने परचेज ऑर्डर जो है करीब 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसका जो अगर आप देखें फाइटर जेट्स का ऑर्डर साइज है इसकी 62,000 करोड़ की, और 65% इसके अंदर लोकल कंटेंट होगा। तो अपने आप में अगर आप देखें तो HAL के लिए अच्छी खबर है। लगातार जो इंडिजिनाइजेशन पर फोकस है, इसका फायदा हो रहा है। खबरों की बहुत कमी है। अच्छी अच्छी तो ये आ गई स्क्रीन पे। फेरिफेरल मैं बताता हूँ। एक तो इन्फोएज में बहुत टाइम से हम लोग बातचीत जब कंपनी करते थे तो या तो MD साहब जुड़ते थे या CFO साहब। CFO थे चिंतन ठक्कर, जिनसे आमतौर पे क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह पे हमारी बातचीत होती थी चैनल पे। नो योर कंपनी में बहुत बार आते थे। कल शाम को अपडेट आया कि चिंतन साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो हो सकता है ग्रीनर पैस्चर हो, सब ग्रो करना चाहते हैं करियर पाथ में, वही एक बेसिक रीज़न हो सकता है शायद। तो हालांकि वो मेंशन भी कर रहे हैं रेजिग्नेशन में, परस्यू अदर अपॉर्चुनिटीज मेंशन्ड है, तो ठीक है, लेकिन नियर टर्म सेटबैक है। इन्फोएज इसीलिए भी जब ये खबर पड़ी तो वैसे भी मेरे लिए कंसर्न था कि IT में जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, TCS और ग्लोबली आपने बहुत डिस्कशन सुने होंगे AI रिलेटेड ले ऑफ्स के, या फिर ये सुनना होगा कि कंपनीज जब लास्ट टाइम कैंपसेस में गई थी, जो लेटर्स दिए थे उनको ऑनर नहीं कर रही। बट मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ा था,
बच्चों के इंटरव्यू एक एक 2-2 साल हो गए, इंतजार कर रहे हैं बेचारे यस। कि शायद अब आएगा, बुलावा आएगा, वो हो नहीं रहा है। तो और नौकरी, इन्फो एज का सबसे बड़ा बिजनेस नौकरी.com का सबसे बड़ा एक्सपोजर ITES में। तो वैसे भी थोड़ा सा लिंगरिंग वरी हो सकता है, और इन्फो एज में CFO साहब का रिजनेशन दोनों मिला के मैं लाल लेके चलता हूँ आज के लिए। हालांकि ये कभी कभी स्ट्रीट एकदम से बहुत निगेटिव ले लेता है इस तरह के डेवलपमेंट्स, को कभी कभी अनदेखा कर देता है, ये ध्यान रखिएगा, पर अपन रडार पे रखेंगे आज। फीनिक्स मिल्स, वो जब खबर आई थी तब स्टॉक बहुत भागा था कि ये अपनी जो सब्सिडरी है उसमें मेरे ख्याल से कोई दिग्गज इन्वेस्टर का आइलैंड स्टार मॉल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड में जो स्टेक था पूरा का पूरा फीनिक्स मिल्स एक्वायर करेगा। कल शाम को अपडेट आया कि हमारे कंपटीशन वॉचडॉग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI से भी वो नॉड मिलती हुई। फिर इसमें का स्टॉक वैसे अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है, इसे इन ग्रीन रखते हैं डेवलपमेंट्स के बीच में। तो एक लाल एक हरे के साथ शुरुआत करी। अगले कौन से? अगला हरा स्टॉक है लॉयड मेटल्स। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं क्योंकि इनको अगर आप देखें तो एक माइन की इन्होंने बोली जीती है। जो ये माइन है कोकिंग कोल की, और इसकी अगर आप देखें तो आप स्टील कंपनी से बात करें तो पता चलेगा कि इसकी बड़ी शॉर्टेज है भारत में। ये कोकिंग कोल मिलता नहीं है, इसको ज़्यादातर इम्पोर्ट ही हम करते हैं। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा सेगमेंट हो जाएगा लॉयड मेटल्स के लिए। वैसे भी अगर आप स्टॉक देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, लगातार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो लॉयड मेटल्स यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्साइड इंडस्ट्री, ये स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर्स के तौर पर मेरे लिस्ट में आया है, और यहाँ पर जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है ये काफ़ी सपोर्टिव देखने को मिल रहा है। अब कल के सत्र की जो वॉल्यूम्स थी, कल हालांकि स्टॉक अगर आप देखें तो 4-4.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन जून 2024 की बाद से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। तो कुछ अच्छा हो रहा है। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों से, 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी और ऑटो से कनेक्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू आ रहा है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे। ओके, अच्छा, कल मैं बता रहा था कुछ रिजल्ट्स आने हैं हाल की लिस्टेड कंपनीज के। पहला क्वार्टर नंबर आया है आदित्य इन्फोटेक का लिस्टिंग के बाद। नंबर अच्छा है, अब स्टॉक रिएक्ट कैसे करेगा वो अलग बात। Q1 में साल दर साल आय में 16% का जंप, मार्जिन्स 110 बेसिस पॉइंट 7.2 वाले 8.3% पे आए इबिटा मार्जिन्स, और मुनाफे में 45% का उछाल है। 22.5 से बढ़ के 2.33 करोड़ पे मुनाफा पहुंचता हुआ। आदित्य इन्फोटेक नाम से ना फील नहीं आएगा। आपने वो सर्विलेंस कैमराज और CCTV कैमराज सुने होंगे CP+ नाम से, यही वो कंपनी है। इस देश के इस बाजार का 21% मार्केट शेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है उस स्पेस का। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स के चलते इन ग्रीन रखते हैं। अब वो देखिएगा प्री पोजिशनिंग कैसी है, हाल की लिस्टेड है, हो सकता है अच्छे नंबर्स के बाद पता नहीं किस तरह का बिहेवियर बैठ रहा हो, पर नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए इन ग्रीन लेके चलता हूं। दूसरा IRFC, काफी करेक्ट। वैसे सारे रेलवेज, डिफेंस तो फिर भी थोड़ा बहुत संभल गया, रेलवे वाले स्टॉक्स अब तक संभले नहीं है, इसीलिए वीक तो है ही है मामला, ये ध्यान रखिएगा। IRFC को लेकर अपडेट आया है कि इन्होंने फ्रेश टर्म लोन फैसिलिटी सैंक्शन करी और एग्जीक्यूट करा है एग्रीमेंट सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। बेसिकली सूरत के मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के डेवलपमेंट में सपोर्ट करने के लिए IRFC का ये लोन सैंक्शनिंग होता हुआ। सूरत वालों के लिए अच्छी खबर है, हब जो बना रहे हैं उनके लिए, और IRFC लोन सैंक्शन करता हुआ, इसीलिए इसके लिए भी पॉजिटिव। तो आदित्य इन्फोटेक और IRFC दोनों इन ग्रीन। अगले दो सर, नाल्को यहाँ पर नजर रख के चल सकते हैं। चार्ट साइडवेज चल रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव बायस अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डेली चार्ट्स पर नजर आएगा। कल 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है, तो सिर्फ इसको अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। फिलहाल के लिए साइडवेज ही चलेगा, कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन नाल्को की पोजीशनिंग ठीक ठाक लग रही है। दूसरा स्टॉक है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। और कल हमने देखा कि निप्पॉन लाइफ AMC स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली थी, और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इसमें खास बात है कि पूरा AMC पैक अगर आप देखें तो एक साथ तेजी दिखा रहा है। कल इस स्टॉक में 4% की तेजी देखने को मिली थी, और इस 4% की तेजी के साथ एक महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी चार्ट पर विजिबल है। तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा,
अगले दो में डॉक्टर साहब भारती एयरटेल को रखते हैं। वो शायद मैंने पहले मेंशन नहीं करा था क्योंकि मैं इंडस टावर लेके आया था, पर भारती एयरटेल क्यों नहीं मेंशन करूं साथ में। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे रिलायंस और रिलायंस के उस आम जियो के एंट्री लेवल पैकेज को हटाने की। तो बेसिकली उसको इनडायरेक्ट ये कहा जा रहा था कि टैरिफ इंक्रीज टाइप रीड करिए। ऐसी भारती एयरटेल ने भी मूव दिखा दिया है। तो भारती एयरटेल इन ग्रीन रख के चलते हैं। वैसे भी टेलीकॉम स्पेस में प्योर प्ले टेलीकॉम में तो सबसे प्रेफर्ड पिक इकलौती है आपकी स्क्रीन पे फंडामेंटली। तो भारती एयरटेल इन ग्रीन है। और कल सुबह इसी टीम जब सीधा साधा डिस्कस कर रहे तो इंडस टावर मेंशन कर रहा था, काफ़ी करेक्टेड है। टेलीकॉम एज अ स्पेस पे पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंडेंट है। टावर लीज रेंटल से कमाई होती है। कल जाते जाते इंचअप हुआ। शुरुआत तो पस्त हुई थी जबकि दिग्गज जियो की तरफ से इस तरह के अपडेट्स आ रहे थे। मैं आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा करेक्टेड स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। टेलीकॉम एज अ स्पेस अगर मसल फ्लेक्स कर रहा है तो इंडस टावर के लिए भी वो अच्छी खबर है। इसलिए दोनों टेलीकॉम रिलेटेड प्लेस को आज फिर कंटिन्यू करता हूँ। फिर इंडस टावर को भारती एयरटेल इंट्रोड्यूस करता हुआ। ये दो ग्रीन है। 6 स्टॉक्स पूरे क्विकली। आपकी टीम में तो नहीं था इंडस टावर भारती? कल था। हाँ, मैंने ये नहीं देखा, मैंने ऐसी बदल दी टीम सॉरी। लेकिन नहीं है लकीली ये दोनों टेलीकॉम स्टॉक ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। सुनो एक चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में नायका। इस स्टॉक को भी आप अपनी फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। कल की क्लोजिंग बहुत बढ़िया देखने को मिली थी और इसका जो वीकली चार्ट है एक बार देखने लायक है। स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1 साल के हाई पर आ गया है, लेकिन आज मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर लग रहा है। 70-72 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी है, तो सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ब्रेकआउट वाले दिन यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है पीबी फिनटेक और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कल की जो क्लोज हुई है ये 17 जून के बाद से सबसे बढ़िया क्लोज है। तो 17 जून से बाद से अब तक का जो कंसोलिडेशन है इसका ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप वीकली चार्ट्स को जूम आउट करके देखेंगे तो ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर में भी कंफर्ट है। कल 2.5% की तेजी रही है स्टॉक में, तो इस स्टॉक को भी आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। समझ ही गए होंगे आशीष टेक्निकल से उतरे, मतलब खबरें कम थी। तो कल इन्होंने सबसे पहले स्टॉक मेंशन करा। आज का स्टॉक इन फोकस है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। लक्ष्मण ने कल शाम को अपडेट दिया था, सूत्र के हवाले से एक्सक्लूसिव था शुरुआत में। अब तो खैर हर जगह चल ही रहा है, तो अपडेट आई गया है कि HAL को ऑर्डर मिलने की तैयारी। 97 LCA मार्क 1A, मेरे ख्याल से 62-63 हज़ार रुपये के आसपास की वैल्यू होगी। HAL तो रेडार पे रहेगा। हम फेरिफेरल की तरफ मूव करते हैं। एक हो गया उसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तेजस MK1A के एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वगैरह बनाने का काम BEL का है। ये कई सारे एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंक्लूडिंग डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर वगैरह बनाती है। और ये तेजस लक्ष्मण ने जब भेजी थी तो यही मेंशन था 65% तक डोमेस्टिक है ना, ऐसा कुछ अपडेट है 65% प्रोक्योरमेंट। तो BEL रेडार पे रहेगा भाई साहब। दूसरा ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग कंपनी बताता हूँ, लक्ष्मी मशीन वर्क्स LMW। कभी चर्चा में नहीं आती क्योंकि लिक्विड स्टॉक है, क्योंकि टिकट साइज आपकी स्क्रीन पर है ही है। तो ये सिर्फ रेडार पर रखने वाला स्टॉक है। क्यों रेडार पर रखा है? इसके कई सारे डिविजन्स में से एक फाउंड्री वगैरह सब है, उसमें एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ये बनाते हैं एरोस्पेस सेक्टर के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट्स। इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज उसमें है। तो एग्जॉटिक अलॉयज से तमाम इंजन पार्ट्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, इवन शीट मेटल पार्ट्स कुछ MM से नीचे के साइज के सब बनाते हैं। और ये इनका ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है ये HAL और DRDO के साथ काम करता है हिंदुस्तान में। ग्लोबली कई सारी और कंपनीज हैं, लेकिन हिंदुस्तान में HAL और DRDO के लिए
काम करता है। तो दोनों बेनिफिशियरीज एक्चुअली वो HAL के पास जो ऑर्डर जा रहा है उसका, तो इसलिए रडार पे रख दिया। अगले दो कौन से, लास्ट दो कौन से? लास्ट दो हैं, एक तो इटर्नल है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑल टाइम हाई की कल की डेली क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग अपने आप में स्ट्रेंथ का एक अलग लेवल का पैरामीटर है, तो अनडिस्प्यूटेड है। कल 2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, स्टॉक को सिर्फ वॉच करिएगा। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एम्फेसिस, और कल के मार्केट के प्राइस एक्शन को भी देख रहा था मैं, और वहाँ पर आप देखें तो जो छोटे मिड कैप IT स्टॉक्स हैं इनमें थोड़ी सी बाइंग अब विजिबल हो रही है। चाहे फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन देखें, एम्फेसिस देखें, मास्टेक देखें, सब में ठीक ठाक प्राइस एक्शन देखने को मिला और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ कि पूरा सेक्टर एक साथ चला। तो एम्फेसिस सिर्फ इस बेसिस पर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कल 1.5% के आसपास की तेज़ी रही है, फोकस लिस्ट में ऐड करिएगा। अच्छा, लास्ट दो जो हैं उसमें हालांकि दिन आज नहीं है, दिग्गज थोड़े से पस्त होंगे और खासतौर पर IT के क्यूज, क्योंकि नैस्डैक सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो खराब है, पर फिर भी रडार पे इन्फोसिस रखा था। रीसेंट पेन के बाद मामला थमा है, कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ इन्फी इन ग्रीन लेके चलते हैं, और ऐसे ही एक्सिस बैंक को भी रडार पे रखते हैं। देखते हैं वैसे आज IT और बैंक्स कैसा बिहेव करेंगे जब ग्लोबल हैंडओवर दिक्कत में है, लेकिन इसमें भी रीसेंट अंडर परफॉर्मेंस के बाद मामला थमा है, कुछ एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो दिग्गज इन ग्रीन है, पर आपको सिर्फ वॉच पे रखना है। 10 स्टॉक्स हो गए पूरे। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का एक रैप अप। मार्केट में स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। पहला स्टॉक है आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक, नज़ारा। इस स्टॉक को लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा। HL को फोकस में रखेगा। लॉयड मेटल्स के लिए अच्छी खबर है। एक्साइड, नाल्को, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, नायका, PB फिनटेक, इटर्नल और एम्फेसिस, इन स्टॉक्स को टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी। सब किसी न किसी रीजन से चलते टीम में शुमार हुए। आप खबर पे लाल और हरे हैं, ये ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इन्फोएज लाल है, उसके अलावा फिनिक्स मिल्स रिसेंटली लिस्टेड वो आदित्य इन्फोटेक, IRFC, भारती एयरटेल इंडस टावर्स, BEL लक्ष्मी मशीन वर्क्स या LMW, इन्फोसिस और एक्सिस, सब अलग अलग रीजन के चलते इन ग्रीन रखें आज के दिन।